डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेंस रूल कैसे ओरिजिनेट हुआ और इसी वीडियो लेक्चर में एक और मैंने कंक्लूजन दिया था इस टेबल को देखते हुए कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर अगर घटता है तो करस्पॉन्डिंगली p करेक्टर बढ़ेगा सच दैट s एंड p करेक्टर का सम 100% रहे अगर d नहीं है तो, और p करेक्टर के बढ़ने से कंसर्न हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में इसी बात को हम एक दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि s करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ता है या s करेक्टर कम होने से बॉन्ड एंगल कैसे कम होगा। इस बात का डिस्कशन मैं इस वीडियो लेक्चर में करता हूं। ओके, तो स्टूडेंट मान लिया ये s ऑर्बिटल है, सेट इज 2s और एक 2p ऑर्बिटल प्लस माइनस, सेट इज 2pz, इट इज 2s। ओके, और इन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से या इन ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मान लिया एक बार हम sp बनाते हैं, एक बार sp2 बनाते हैं और एक बार sp3 बनाते हैं, तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप किस तरीके से होंगे उन पर बात करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स माइनस प्लस, दिस इज sp, s कैरेक्टर 50%, ओके, minus plus, this is sp2 and s character 33.33%, okay, then minus and plus, it is sp3, s character 25%, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने sp, sp2 और sp3 इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप मैंने बनाए। अच्छा, सभी लोग जानते हैं कि 2s ऑर्बिटल का जो रेडियल डिस्टेंस है वो कम होगा एज कंपेरिजन टू 2p। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 2s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 2p, ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस से 2s पास होगा और 2p दूर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और p डम्बेल होता है, तो इन दोनों बातों को हम इनके शेप में लगाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर 50%, यहाँ 33%, यहाँ पे 25% है, तो जब यहाँ पे s करेक्टर 50% है, इसका मतलब हुआ कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कहना चाहिए जो एलोंगेशन है या न्यूक्लियस से जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसमें s का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है ना। s का परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, जैसे s का रेडियल डिस्टेंस कम है देन p, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है या रेडियल डिस्टेंस है यानी न्यूक्लियस से दूरी है वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर s करेक्टर घट गया, अब यानी p करेक्टर बढ़ गया
और p का चूंकि रेडियल डिस्टेंस ज़्यादा होता है यानी न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा होता है, तो इसकी जो कहना चाहिए इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई। मान ली यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट आ गया यहाँ पे x2, और ठीक है ना। एंड दिस इज x1, ठीक। फिर इस तीसरे वाले में इसका एलोंगेशन और ज्यादा हो गया होगा। दिस इज मोर एलोंगेटेड, लेस एलोंगेटेड एंड लीस्ट एलोंगेटेड, नंबर वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो यहां पर यानी कहना चाहिए कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो स्फेरिकल कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा, यानी इसकी विड्थ ज्यादा होगा, इसका एंगुलर स्पेस ज्यादा होगा। जबकि यहां पर p आ जाने के कारण क्या होगा, समवॉट दे आर मोर एलोंगेटेड, यानी इनका जो एंगुलर स्पेस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। अब जैसे स्टूडेंट मान लिया एक कोई एटम है यहां पर A, और इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, ठीक है ना। और एक बार हम इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ये लेता हूं और एक लेता हूं, तो देखिए इन दोनों हाइब्रिड में फर्क क्या है। यहां मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में स्फेरिकल कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब s कैरेक्टर ज्यादा है। और अगर इनके बीच एंगल हम मेजर करना चाहेंगे, देखिए यहां पे ये एंगल मेजर करना चाह रहा हूं, इनके बीच का एंगल मान ले θ1 है, और इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये थोड़ा सक्रिय हैं, एलोंगेटेड ज़्यादा है, p कैरेक्टर ज़्यादा है, और इनके बीच का एंगल यहाँ पर क्या है, θ2 है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2। वाई? बिकॉज these hybrid orbital which contain more s character, they are more spherical, obviously they will occupy more angular space than those hybrid orbital which contain more p character and they are more elongated। तो बात देखिए यहां पे प्रूफ हो गई कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, या एडजेसेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उनके बीच बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, और अगर s कैरेक्टर कम है यानी p कैरेक्टर बढ़ रहा तो उनके बीच एंगल क्या होगा, कम होगा। नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है क्या हो रहा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप लोग, यानी x1 इज लेस देन x2 विच इन टर्न इज लेस देन x3। अब अगर मान लिया ये, मान लिया इसको हम कार्बन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये कार्बन, ठीक है ना। अब इसकी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन। तो इन तीनों CH बॉन्ड में सबसे लॉन्गर CH बॉन्ड ये होगा जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उससे छोटा CH बॉन्ड कौन सा होगा, जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सबसे छोटा CH बॉन्ड वो होगा जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कि वीक बॉन्ड कौन होगा, ये sp3 वाला। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होगा, वो CH बॉन्ड जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। यानी जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। अब इसी बात को स्टूडेंट्स मैं कंक्लूजन फॉर्म में लिखता हूं, देखिए बॉन्ड एंगल directly proportional to s character in concerned
hybrid orbitals. Hybrid orbitals. ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पहला जनरलाइजेशन यहां पर आया, और सेकंड ऐसा हम कह सकते हैं 1/p कैरेक्टर in concerned hybrid orbitals. ओके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड एंगल का रिलेशन हमने बना दिया, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ के बारे में, bond length proportional to first 1/s character in hybrid orbital. It is directly proportional to p character in hybrid orbitals ओके। तो स्टूडेंट, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा, जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ये हमने कंक्लूड किया दो तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे, एक और जनरलाइजेशन आज बताना चाहते हैं, और उसको पहले मैं प्रूव करूंगा। वो जनरलाइजेशन ये है स्टूडेंट्स कि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, हेंस, ठीक है ना, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, हेंस ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, lone pair has more s character than double bond, which in turn has more s character than single bond. इस जनरलाइजेशन को मैं प्रूव कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया, हाइड्रोजन, 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 ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इन चारों हाइब्रिड में एक हाइब्रिड में लोन पेयर है, एक हाइब्रिड में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए, ये वाला हाइब्रिड जब हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जिनको मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड है, एंड दैट इज वाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा एक नैरो रीजन में आएगा, बिकॉज
कि दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहां देखिए, यहां भी वैसे होगा, यहां भी ऐसे, लेकिन इसके बारे में, इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में जरा सोचिए। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। तो ये सिर्फ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। ऑब्वियसली ये जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस नाइट्रोजन से अवे जाएगा तो क्या होगा, यहां पर कोई न्यूक्लियस ना होने के कारण क्या होगा, इट विल बी इन एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंड करेगा, यानी इसका जो एंगुलर स्पेस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये एंगुलर स्पेस बढ़ गया। तो जब एंगुलर स्पेस स्टूडेंट बढ़ गया, तो अब जरा देखिए यहां पे, अगर मान लिया एक एंगल हम मेजर करना चाहें इसके और इसके बीच में, दिस एंगल, और एक इसके बीच एंगल मेंशन करना चाहें ये वाला, तो ये अगर θ1 है, ये θ2 है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। व्हाई? बिकॉज ये जो लोन पेयर है ना, ऐसे थ्री डायमेंशनल स्पेस में है जिसका एंगुलर स्पेस ज्यादा है, इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस, एंड दैट इज व्हाई यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा, और इसलिए स्टूडेंट्स ये एंगल ज्यादा होगा, और यहां पर एंगल कम इसलिए होगा क्योंकि ये वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड है, इसलिए नैरो रीजन में होंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन में होंगे। ओके, तो अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां एंगल ज्यादा होगा उसके जिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच एंगल ज्यादा है, उन हाइब्रिड में एस करेक्टर ज्यादा होगा, जहां एंगल कम है वहां पे पी करेक्टर ज्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए यहां एंगल ज्यादा है, यहां एंगल कम है, तो ऑब्वियसली यहां पर इनमें एंगल यहाँ पे कम है, तो इन हाइब्रिड में पी करेक्टर ज़्यादा होगा, और इन तीनों में पी करेक्टर सेम होगा क्योंकि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो मोर एस करेक्टर, मोर एस कैरेक्टर। ओके, एक और पॉइंट स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड, एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये दिस इज H एंड दिस इज H। स्टूडेंट, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एक वाइड थ्री डायमेंशनल रीजन में लाई करेगा, और जबकि यहां पर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, जो शेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या होगा, एक नैरो रीजन में आएगा, बिकॉज यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज है, देखिए अमोनिया से अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहां पर आपने देखा था कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर के यहां पर कोई न्यूक्लियस नहीं था, जबकि यहां पे न्यूक्लियस है। किसका? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और कार्बन का न्यूक्लियस, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में, इनको क्या करेंगे, काफी हद तक कंट्रोल करके एक नैरो रीजन में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण क्या होगा, दे विल ऑक्युपाई मोर स्पेस। तो ऑब्वियसली इन्हीं में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब अगर मान लिया तो यानी इसका स्पेस ज्यादा आएगा और यहाँ पे स्पेस कम ऑक्युपाई करेंगे, तो यानी इनके बीच एंगल क्या होगा, अगर मान लिया θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो ऑब्वियसली θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ठीक है ना। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए डैश कर लेता हूँ, θ2 डैश इज ग्रेटर देन θ1 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि इस CO बॉन्ड में यहाँ पर क्या है, S करेक्टर ज्यादा है। लेकिन एक और कंपेरिजन किए, डबल बॉन्ड विल ऑक्युपाई लेस स्पेस एज कंपेरिजन टू लोन पेयर, क्योंकि ये एक ही न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि लोन पेयर
has more s character than double bond, which in turn has more s character than single bond. तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक जितने थ्योरेटिकल परसेप्शंस थे विच आर इन्वॉल्व इन द बेंड्स रूल, वो मैंने आपको बताया और साथ ही साथ उनको मैंने प्रूफ किया. अब इन परसेप्शंस को जो हमने कंक्लूड किए हैं उनको एक बार हम फिर रिपीट कर रहा हूं. अब देखिए, पहला पॉइंट मैं बोलता हूं कि बेंड्स रूल इज कंसिस्टेंट विद VSEPR थ्योरी. मतलब बेंड्स रूल का ओरिजिनेशन VSEPR थ्योरी से ही हुआ है और बेंड्स रूल और VSEPR थ्योरी एग्जैक्टली सेम है, बल्कि बेंड्स रूल एक जनरलाइजेशन है VSEPR थ्योरी का. अब जैसे यहां पर हम लोग VSEPR थ्योरी में क्या पढ़ते थे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना. तो अगर रिपल्शन यहां पे ज्यादा क्यों हुआ? बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा. ठीक है ना. इसको हम VSEPR थ्योरी में ऐसे बोलते हैं. यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन विल बी हायर देन सिंगल बॉन्ड. ठीक है ना. तो ये एंगल बड़ा होगा, एंगल कम होगा. एंगल बड़ा है तो यहाँ एस करेक्टर ज्यादा होगा. इनके बीच अगर एंगल की बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, जो ये स्पेस है, जो स्पेस यहां पर क्या होगा, एंगुलर स्पेस ज्यादा हुई, ऑब्वियसली यहां पर एस करेक्टर ज्यादा होगा. ठीक है ना. दूसरा पॉइंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, then the more electronegative substituent will be bonded to that hybrid orbital of the central atom which contains more p character or less s character. इस बात को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रूफ भी किया था. आपको याद होगा, ये वाला एग्जाम्पल लेके मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वाला. ठीक है ना. देन स्टूडेंट्स, जो थर्ड पॉइंट जिसको आज हमने प्रूफ किया है, और वो ये है कि ए लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, हेंस लोन पेयर कंटेन्स मोर एस कैरेक्टर देन डबल बॉन्ड, विच इन टर्न हैज मोर एस कैरेक्टर देन सिंगल बॉन्ड. ओके. तो इन जनरलाइजेशंस के बाद अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल. इन बातों को हम कैसे अप्लाई करेंगे उन पे बात करते हैं. ओके. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल. Applications of Bend's rule. Okay. स्टूडेंट, यहां पर कुछ केसेस को हम डेवलप करके बेंड्स रूल को अप्लाई करेंगे. तो पहले हम बात करेंगे केस 1. फर्स्ट केस, molecule 1 it is A is central atom, X substituent, central atom, this is substituent, और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर मान लिया यहाँ पर N है. ठीक है ना. और इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन मान लिया sp2 है या sp3 है, या दूसरे और हाइब्रिडाइजेशन ले सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल 2 सेम सेंट्रल एटम A, सेम सब्स्टिट्यूएंट X,
same bond order N, this is central atom, and also hybridization of the central atom is same, sp2 sp3. ओके तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मान लिया हमने हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2। इन दोनों मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम सेम है, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp2 sp2 या sp3 sp3। ये सेंट्रल एटम सेम सब्स्टिट्यूएंट से बॉन्डेड है, जिसको मैंने x लिया है, और साथ ही साथ इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम, यानी सब कुछ सेम है। इसके बावजूद इन दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है और इनके बॉन्ड एंगल्स हैं, तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल विल बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ S एंड P कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों बॉन्ड्स में वेरिएशन है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एंड सिर्फ S एंड P कैरेक्टर होगा, जो वेरी कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। इस पर हम अभी एक दो इलस्ट्रेशन हम लेंगे आपको, देखिए। बॉन्ड लेंथ एंड bond angle are compared on the basis of S or P character in bond pairs. Bond pairs. Okay, students? अब स्टूडेंट, इसको इलस्ट्रेट, केस 1 को इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, है ना, और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बोरॉन, फ्लोरीन, 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 ठीक है ना। दूसरा यहां पे बोरॉन, OH, F, F, बोरॉन, NH2, फ्लोरीन, फ्लोरीन। Say this angle is alpha, बीटा एंड गामा, ठीक है ना। से दिस लेंथ इज x1, दिस लेंथ इज x2, x3, ठीक है ना। क्वेश्चन इज फॉर गिवन structures, choose correct options. Option A, alpha, beta, gamma. B, x1, x2, x3. C, alpha, beta, gamma. And D, x1, x2,
X3. Okay. Okay, students. देखिए फ्रेंड्स, इस केस 1 में मैंने क्या लिया है, जैसे मान लिया ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये 3 मॉलिक्यूल्स है सब। इनमें सेंट्रल एटम सेम है, बोरान बोरान बोरान। इनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp2 sp2 sp2। दे आर बॉन्डेड टू द सेम सब्स्टिट्यूएंट। यहां जैसे मैंने x लिया यहां f f f, ठीक है ना। बॉन्डेड सबके सेम है ना। जो बॉन्ड ऑर्डर यहां BF3 में BF बॉन्ड के बीच है, वही बॉन्ड ऑर्डर BF2OH में है, और वही बॉन्ड ऑर्डर यहां पर BF2NH2 में है, ठीक है। सब कुछ सेम है, लेकिन इनकी लेंथ हो सकता अलग अलग हो, और इस अलग अलग लेंथ होने का मेन कॉज क्या है? वेरिएशन ऑफ S and P कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे यहां पर स्टूडेंट्स फ्लोरीन है, यहां पे OH लिया, यहां पे NH2 लिया। अब देखिए यहां पे बेंड टूल को हम लगाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट एग्जैक्टली सेम है, तो इन तीनों BF बॉन्ड में S and P कैरेक्टर एग्जैक्टली सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जैक्टली सेम है। अब हम यहां पर आते हैं सेकंड में, तो देखिए यहां पर जैसा हमने बताया था, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स by single covalent bond. Here boron central atom which is bonded to different substituent O and F by single covalent bond. Then the more electronegative substituent will be bonded to the hybrid orbital that contains more P character. तो यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर substituent अलग अलग है। फ्लोरीन is more electronegative than oxygen, ठीक है ना। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इस BF बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी X2 में P कैरेक्टर ज्यादा है देन X1, तो ऑब्वियसली क्या हुआ? X2 विल बी लॉन्गर देन X1। अब अगर मान लिया, अच्छा एक चीज और है, अगर यहाँ P कैरेक्टर ज्यादा है तो ये एंगल जो बीटा है इट विल बी व्हाट लेस देन व्हाट अल्फा, क्योंकि अल्फा में क्या है? P कैरेक्टर 66.67 होगा। यहाँ पर P कैरेक्टर बढ़ जाने से क्या होगा? P कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर में P कैरेक्टर ज्यादा आ गया है। ओके, ऐसे अब हम यहाँ पे इस तीसरे वाले मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, तो यानी अब तक हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया? X2 इज ग्रेटर देन X1, और क्या कंक्लूड किया? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि यहाँ पे इन कंसर्न बॉन्ड में P कैरेक्टर ज्यादा है, तो बीटा कम होगा देन अल्फा। नाउ X2 और X3 के बीच हम कंपेरिजन करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर भी वही बात है। दिस सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देन the more electronegative substituent will be bonded to the hybrid orbital that contains more P character or less S character। अच्छा एक देखिए यहां भी P कैरेक्टर मैंने बोला, यहां भी P कैरेक्टर बोला। अब हमें देखना है कि X2 और X3 में कहां P कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो देखिए यहां पर F और O में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, यहां पर F और N के बीच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑब्वियसली यहां पे मोर P कैरेक्टर आएगा, यानी X3 में स्टूडेंट क्या होगा? P कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि F और N के बीच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? X2 इज बेसिकली लेस देन X3, या ऐसा लिख सकते हैं X3 इज ग्रेटर देन X2। सिमिलरली यहां पर गामा की वैल्यू क्या होगी? बीटा विल बी ग्रेटर देन गामा। ओके, तो स्टूडेंट आंसर इसका क्या बनेगा? सबसे बड़ा कौन सा हुआ? X3 इज ग्रेटर देन, तो लेंथ वाइज D सही होगा, एंगल वाइज अगर बात किया जाए तो यहाँ पे C सही होगा। ओके, अच्छा चलिए इसको हम उस बेसिस पे करना चाहते हैं। अगर मैं VSEPR की थ्योरी के बेसिस पे करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहां पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान से बराबर की दूरी पर है, ठीक है ना। यहां क्या होगा?
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O, ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, फ्लोरीन के ज्यादा क्लोज आ गया होगा, जबकि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन में ठीक है B और O के बीच ऑक्सीजन के क्लोज होगा, लेकिन उतना क्लोज नहीं होगा जितना कि यहां पे फ्लोरीन है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर की दूरी बोरान से सेम है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इस बोरान से ये BF बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हैं, जबकि O वाला थोड़ा क्लोजर है। सो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच स्पेशल डिस्टेंस एक ही प्लेन में क्या है, कम है, इसलिए यहाँ रिपल्सन ज्यादा हो गया। तो अगर ये रिपल्सन ज्यादा हो गया तो ये एंगल बेटा क्या हो गया, मान लीजिए इस एंगल को हम सपोज करिए इसको हम θ1 कहते हैं, तो यहाँ हमने कह लिया θ2, तो θ2 120 से बढ़ जाएगा। तो अगर ये 120 से बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, 120 से कम हो जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके बीच रिपल्सन कम होगा देन रिपल्सन बिटवीन दिस एंड दिस। अब आइए यहाँ बात करते हैं अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे BF बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो है वो फ्लोरीन के पास होंगे, जबकि B और N वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ठीक है नाइट्रोजन की तरफ होंगे। लेकिन अगर इस BO और BN की बात करें तो BO का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगा, यानी बोरान से दूर होगा, जबकि BN वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर बोरान के क्लोज होगा। तो अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो रिपल्शन होगा, मान लीजिए एंगल θ3 है, तो इनके बीच जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू यहां पर BF2H में। तो ये एंगल θ3 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू व्हाट θ2, और इनके बीच यानी जो गामा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा भी लिख सकते हैं θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ओके, देखिए हमने VSEPR थ्योरी लगा दिया। एक स्टूडेंट और प्रॉब्लम हम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन, choose correct options for given structures. Phosphorus, oxygen, phosphorus, phosphorus, P, double bond, double bond and double bond. Okay, मैं लोन पेयर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी जेई में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कितने लोन पेयर होंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप सभी लोग अपनी हैबिट में डालें कि वाइल ड्राइंग स्ट्रक्चर you must also represent the lone pair at center atom as well as substituent. Okay. Say students, this angle is θ1, this length is x1, this is θ2 and this is x2.
So option A is x1 is greater than x2, theta 1 is greater than theta 2. B, x1 is less than x2, theta 1 is less than theta 2. C, x1 is greater than x2, theta 1 is less than theta 2. Theta 2. D, x1 is less than x2, theta 1 is greater than theta 2. Okay. Okay फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या चीज सेम है? सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है ना? सेंट्रल एटम सेम, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम, sp3 sp3, सब्स्टिट्यूएंट सेम, ओ बॉन्डर सेम, सब कुछ सेम है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ पर इनकी जो x1 और x2 बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो, साथ ही साथ जो थीटा 1 एंड थीटा 2 ये भी अलग अलग हो। उसका रीज़न क्या है कि इन दोनों फास्फोरस के अराउंड जो एनवायरनमेंट है एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो देखिए क्या नहीं सेम है, यहाँ पे p डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ये लोन पेयर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर हैज मोर s कैरेक्टर देन डबल बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे s कैरेक्टर बढ़ा, इस लोन पेयर में s कैरेक्टर बढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आया कहां से? वो s कैरेक्टर इन तीन पीओ बॉन्ड से, इन तीन पीओ बॉन्ड से s कैरेक्टर शिफ्ट हुआ इस लोन पेयर में, और लोन पेयर में जब s कैरेक्टर बढ़ गया तो इसका p कैरेक्टर शिफ्ट कहां पर हुआ? इन पीओ बॉन्ड्स में। क्लियर? अब यहां पर इस डबल बॉन्ड में इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x1 में p कैरेक्टर बढ़ गया। अब देखिए इसका कंपैरिजन हम इस वाले से करते हैं p410 से। डबल बॉन्ड में s कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों पीओ बॉन्ड से s कैरेक्टर ऊपर कम गया। जब s कैरेक्टर कम गया तो p डबल बॉन्ड O का p कैरेक्टर भी कम आया। तो अगर यहां पर p कैरेक्टर कम आया यानी लेस p कैरेक्टर, और यहां पे मोर p कैरेक्टर, मोर p कैरेक्टर, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पे, ऐसा होने से क्या हुआ स्टूडेंट्स कि x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड इसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि p कैरेक्टर बढ़ गया है। साथ ही साथ इनके जो कंसर्न बॉन्ड्स हैं यानी थीटा 1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन थीटा 2 हो जाएगा ना। अब ऐसा ऑप्शन आप लोग देखिए यहाँ पर x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है ना, आंसर सी बनेगा। अब चलिए इसी बात को हम VSE प्यार से कराते हैं, VSE प्यार से। तो VSE प्यार से स्टूडेंट इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी मोर एज कंपेरिजन टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। तो अगर यहाँ रिपल्शन ज्यादा है तो देखिए इस तरीके से आप व्यू करिए, यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो रिपल्शन से बचने के लिए इसके पास ऑप्शन क्या है, अपने आप को एलोंगेट करते हुए, अपने आप को एलोंगेट करते हुए क्या होगा, बॉन्ड कम होगा। साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्शन क्या है, कम होगा, और रिपल्शन कम है तो इनका एलोंगेशन भी कम होगा और
आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज कम आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ज़्यादा डिक्रीज होगा, यहाँ पे एंगल बड़ा रहेगा, साथ ही साथ ये लेंथ बढ़ जाएगी। या ऐसा भी सोच सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन है, यहाँ डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन है। तो ये दो इलस्ट्रेशन स्टूडेंट्स अभी मैंने केस 1 पे बताए। एक एग्जाम्पल हम और आपको देते हैं, इसको आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। This is methane. Carbon, hydrogen, 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 fluorine, carbon, fluorine, fluorine, hydrogen, hydrogen. Next, carbon, fluorine, fluorine, hydrogen. Next, fluorine, fluorine and fluorine. So students, its length is x1, x2, x3, x4. So it is y1, is y1, y2, y3, y4. Set is theta 1, theta 2, theta 3, okay, alpha, this is beta and this is gamma, okay. तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, we have to make a relation between bond length of CH, bond length of CF, theta 1, theta 2 and theta 3 as well as alpha, beta and gamma. Okay? ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा इसको आप लोग करिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और करने के बाद यानी इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट this video lecture. So we will discuss this question in the next video lecture. Thank you, students.